हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए 12th बोर्ड अकाउंट्स के लिए हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे अकाउंट्स में करते हैं। अगर हम इस कॉमन मिस्टेक्स पे कंट्रोल कर ले तो आराम से 100 में 100 आ सकते हैं। तो आपके लिए 100/100 लाने के लिए मैं ये सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, कॉमन मिस्टेक्स इन अकाउंट पेपर, जो सिली मिस्टेक्स जो आप करते हैं। पहली मिस्टेक है बच्चों, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बच्चे क्या करते हैं कि जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहाँ आता है? पीएल अकाउंट में आता है। वो कहाँ लिखना, आप गलती से क्या करते हो, जो मांगा गया होता है पीएल अप्रोवेशन, आप लोग पीएल अप्रोवेशन लिख देते हो। फॉर एग्जांपल मैनेजर कमीशन, बच्चे क्या करते हैं मैनेजर कमीशन पीएल अप्रोवेशन लिख देते हैं, लेकिन वो पीएल अप्रोवेशन नहीं आनी, वो पीएल अकाउंट में आती है। तो आप नेट प्रॉफिट निकालने से पहले ही, नेट प्रॉफिट पीएल अप्रोवेशन लिखने से पहले ही उसे माइनस कर दीजिए। और दूसरी इंटरेस्ट ऑन लोन, तीसरा रेंट। ये तीन चीज़ें हैं कॉमन, ये से चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है जो एग्जामिनर आपसे पूछता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन और रेंट। तो याद रखने वाली बात है, तीनों चीज़ें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, पीएल अप्रोवेशन नहीं आएगी। अगर आपको प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन या प्रॉफिट बिफोर रेंट दे रखा है तो आपको उनमें से ये तीन जो चीज़ें माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आफ्टर चार्जेस होता है वो पीएल अप्रोवेशन लिखना है। तो ये पहली मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, खास तौर से मैनेजर कमीशन, रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन पीएल अप्रोवेशन लिख देते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको प्रॉफिट अगर बिफोर दे रखा है चार्जेस का तो आपको चार्जेस माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उसे पीएल अप्रोवेशन लिखना है, ठीक है? तो याद रखने वाली बात है। सेकेंड है बच्चों आपकी मिस्टेक, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सबसे ज़्यादा गलती बच्चे इस पे करके आते हैं, कॉमन मिस्टेक है, सिली मिस्टेक है जो बच्चे करके आते हैं। फॉर एग्जांपल आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर 10% पर एनम दे रखा है तो सबसे कॉमन मिस्टेक है बच्चे एवरेज पीरियड 6/12 लेना भूल जाते हैं। तो बच्चे 6/12 एवरेज पीरियड लेना भूल जाते हैं। तो आपको लेना भूलना नहीं है कि अगर पर एनम लिखा हुआ है तो टाइम बेसिस लगाना है, और अगर टाइम नहीं दे रखा तो 6/12 करके आना है। दूसरा, अगर आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10 दे रखा है, पर एनम नहीं लिखा तो टाइम बेसिस नहीं लगाना है। अगर आपका पर एनम वर्ड नहीं लिखा तो टाइम बेसिस नहीं लगाना है। सबसे कॉमन मिस्टेक है, सबसे सिली मिस्टेक है कि पर एनम होता है तो बच्चे 6/12 करना भूल जाते हैं, और अगर पर एनम नहीं लिखा तो आप बच्चे वहाँ 6/12 कराते हैं। तो याद रखना है, यहाँ पे अगर पर एनम लिखा हुआ तो टाइम बेसिस करना है। तो आपको जनरली अगर टाइम नहीं दे रखा तो एवरेज पीरियड 6 मंथ्स लगाना है, और अगर यहाँ पे पर एनम नहीं लिखा तो आपको टाइम बेसिस नहीं लगाना है। ये दूसरी मिस्टेक है। थर्ड मिस्टेक में जो कैपिटल करंट, ये मैंने देखा कि बच्चे बाकी 5 एडजस्टमेंट का क्वेश्चन, रेक्टिफाइंग एंट्रीज का क्वेश्चन सही कराते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते। क्वेश्चन में लिखा होता है कैपिटल फिक्स है, कैपिटल फिक्स है तो कैपिटल फिक्स तो जनरल एंट्री में आपको क्या लिखना है? करंट। अगर कैपिटल फिक्स है, कोई भी क्वेश्चन है, वहाँ पर करंट लिख के आना है। और सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक बच्चे 5 एडजस्टमेंट में करते हैं जहाँ पे कैपिटल फिक्स होती है और बच्चे कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं। सारा क्वेश्चन सही होता है, बस कैपिटल फिक्स है, आपने करंट अकाउंट लिखना था, जनरल एंट्री में आपने कैपिटल अकाउंट लिख दिया। इस बात का प्लीज़ ध्यान रखिएगा पेपर में भी। अगली मिस्टेक होती है, फोर्थ मिस्टेक, एप्रोप्रिएशन कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट। बेटा हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमें क्या देखना है? एप्रोप्रिएशन कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन टू द पार्टनर, रिजर्व्स कैन नॉट एक्सीड नेट प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। याद रखिएगा, नेट प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का सम जो होगा, आपकी जो अप्रोवेशन है, 4 अप्रोवेशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, रिजर्व, ये चारों चीजों का सम किससे एक्सीड नहीं हो सकता? नेट प्रॉफिट एंड किससे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। तो ये याद रखने वाली बात है, अप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट, ठीक है? जो बच्चे कॉमन गलती कर देते हैं और डिविजिबल लॉस निकाल देते हैं, याद रखना है अप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और आईओडी से ये चारों चीजें एक्सीड नहीं हो सकती, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और रिजर्व। इसका क्वेश्चन आते ही आता है बच्चों पेपर में। फिर आगे चलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकलता है? ओपनिंग कैपिटल में निकलता है, एडिशनल कैपिटल में निकलता है, और परमानेंट विड्रॉल जिसे परमानेंट विड्रॉल पे निकलता है, जिसे ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, अगर उसे ड्राइंग्स किया आउट ऑफ प्रॉफिट, वो कंसिडर नहीं करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते वक्त। क्या नहीं कंसिडर करते? ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट कंसिडर नहीं करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते वक्त। क्या कंसिडर करते हैं? ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, जिसे परमानेंट विड्रॉल भी कहते हैं, ठीक है? तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते वक्त ओपनिंग कैपिटल लेनी है, एडिशनल कैपिटल लेनी है, परमानेंट विड्रॉल लेनी है, जिसे ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल लेते हैं। ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट को इग्नोर कर देना। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते वक्त एक और कॉमन मिस्टेक होती है, ओपनिंग कैपिटल निकालते हुए। ओपनिंग कैपिटल निकालते हुए आपको ध्यान रखना है कैपिटल क्या है, फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है। अगर फिक्स है तो क्लोजिंग कैपिटल में आपको परमानेंट रोल और एडिशनल कैपिटल ही सब्ट्रैक्ट करने हैं, एडिशनल परमानेंट रोल ऐड करना है, एडिशनल सब्ट्रैक्ट करना है, तो आएगा आपका ओपनिंग कैपिटल।
ड्राइंग्स और प्रॉफिट को इग्नोर कर देना है अगर कैपिटल फिक्स है तो। लेकिन अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ऐड करनी है दोनों। कौन सी ड्राइंग्स? दोनों, परमानेंट विड्रॉल भी और आउट ऑफ प्रॉफिट भी। प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट करना है, एडिशनल कैपिटल सब्ट्रैक्ट करनी है तो ओपनिंग कैपिटल आएगा। क्लोजिंग कैपिटल में माइनस करो एडिशनल कैपिटल, ऐड करो ड्राइंग्स दोनों, आउट ऑफ कैपिटल भी आउट ऑफ प्रॉफिट भी, लेस करो सब्ट्रैक्ट, लेस करो प्रॉफिट, तो क्या आ जाएगा? ओपनिंग कैपिटल। इफ कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। समझ आ गई बात? तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर कैपिटल फिक्स है तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हुए एडिशनल कैपिटल और परमानेंट विड्रॉल ही कंसीडर करना है, ड्राइंग्स और प्रॉफिट इग्नोर कर देना है। कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो आपको ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट और प्रॉफिट को कंसीडर करना है, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट ऐड करना है और प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आप ये चीज़ें ध्यान रखोगे, ये कॉमन मिस्टेक है, इस तरह हम आगे भी लाते रहेंगे। तो प्लीज़ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।